नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप, आपके परिवार वाले, आपके जानने वाले सब खुश हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। तो हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो मेरी कहानी है, अगर आप वो ध्यान से सुनेंगे तो आप भी अपने घर से लक्ष्मी जी को कभी भी जाने के लिए ज़रूर, आपके घर से लक्ष्मी जी कभी जाएंगी नहीं। और वो क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि इस कहानी में ऐसी कुछ बातें हैं, अगर हम अपने जीवन में उपयोग कर लें तो लक्ष्मी जी हमारे घर में हमेशा स्थायी रहेंगी। तो चलिए अपने अपने घरों में लक्ष्मी जी को स्थायी करते हैं और आज की कहानी शुरू करते हैं। बात बहुत समय पहले की है। एक नगर में एक सेठ था, काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसकी बीवी की मृत्यु हो चुकी थी, मगर उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ बहुत ही पुण्य काम करता था। उसके घर में धन संपत्ति इतनी थी कि कितना खर्च कर लो कभी ख़त्म ना हो। उसके घर में पीढ़ियों से धन संपत्ति बनी आ रही थी, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और सेठ सारे पुण्य काम करता था, तो उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लक्ष्मी जी का मन तो आप जानते हैं, अचल होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लक्ष्मी जी का मन उसके घर से भर गया और उन्होंने सोचा अब मैं यहाँ से जाती हूँ। मगर क्योंकि सेठ पुण्य आत्मा था, उसने अच्छे काम करे हुए थे, तो लक्ष्मी जी को लगा कि क्यों ना मैं उसे एक बार ये बात कह देती हूँ कि मैं जा रही हूँ। उसी रात लक्ष्मी जी सेठ के सपने में आई। सेठ ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री, सुंदर सजीले वस्त्रों में, लाल रंग के वस्त्रों में, खूब सुंदर गहने पहने हुए, गहनों से लदी हुई वो उनके द्वार पर खड़ी है। तो उसने पूछा, हे माता, आप कौन हो? मेरे घर में कब आई? मेरे घर में कब आई और कहाँ हो? कहाँ थी अब तक और आप कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देती हूँ। मैं तुम्हारे घर की धन लक्ष्मी हूँ। मैं पीढ़ियों से तुम्हारे घर में थी और अब मेरा मन भर चुका है। अब मैं कहीं और जाना चाहती हूँ। मगर तुमने बहुत पुण्य कर्म करे हैं। तुमने गौशाला में दान किया है, कुएं खुदवाए हैं, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाई है, संतजनों को भोजन करवाया है। इस तरीके के बहुत पुण्य काम तुमने करे हैं, तो इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ। तुमने लक्ष्मी का सदुपयोग करा है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए वर देना चाहती हूँ। तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? सेठ समझदार था। उसने सोचा अगर मैं अकेला मांगूंगा, पता नहीं मैं क्या मांग लूँ। तो इसलिए उसने कहा, लक्ष्मी जी मुझे एक दिन का समय दीजिए, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे विचार करके आपको कल बताता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, तो तुम विचार कर लो और मुझे कल बताना। अगले दिन सुबह सेठ जी ने अपनी बहुओं को सारी बात बताई और उनसे कहा कि तुम्हारा क्या विचार है, मैं क्या वर मांगूं। पहली बहू ने कहा कि पिताजी आप तो अन्न के भंडार भरवा लीजिए। दूसरी ने कहा, अन्न के भंडार भरवाने का कोई फ़ायदा नहीं, उसमें तो कीड़े लग जाएंगे, तो आप एक काम करिए, सोने चांदी की तिजोरियां भरवा लीजिए। तीसरी ने कहा, खाली तिजोरी क्यों, आप सोने से भरे महल बनवा लीजिए, हमारी आगे तक की पीढ़ियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा हम चारों के लिए महल बनवा लीजिए। ऐसा सब सुन रही थी उनकी चौथी बहू। चौथी बहू बहुत ही मध्यम परिवार से थी, मगर वो बहुत सांस्कारिक थी। उसके घर में परमात्मा की पूजा होती थी। वो बचपन से ही सत्संगों में जाती थी, संतजनों की पूजा होती थी उसके घर, तो वो काफ़ी संस्कारी थी। उसने कहा, पिताजी अगर लक्ष्मी जी को जाना है तो वो जाएंगी, तो इसलिए हम उन्हें रोक नहीं सकते। और अगर लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो अन्न धन कुछ भी हम भरवा लें वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर वो टिक भी गया अन्न धन हमारे घर में, तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, उसको जब पता चलेगा कि हमारे घर से लक्ष्मी जी कहीं नहीं जा सकती, तो वो उनमें अहंकार आ जाएगा, वो आलसी हो जाएंगे और वो इस लक्ष्मी जी के सदुपयोग नहीं करेंगे। तो अगर उन्हें जाना है तो आप लक्ष्मी जी से कहिए कि माता अगर आपको जाना है तो जाओ, मगर मुझे इतना वर दो कि मेरे घर में हरि कथा होती रहे, संतजनों का सम्मान हो, अतिथि का सम्मान हो, कभी भी अतिथि को किसी भी तरह से नाराज़ ना करें, हम हर तरीके से पुण्य काम करते रहें, दान धर्म करते रहें और हमारे घर में प्यार बना रहे। और क्योंकि अगर प्यार होगा तो हम किसी भी परिस्थिति में साथ रह लेंगे। अगर प्यार नहीं होगा और पैसा भी होगा तो भी हम लड़ के ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। तो सेठ को उसकी बात समझ में आई और उसने यही बात करी। अगले दिन जब लक्ष्मी जी सेठ के सपने में आई तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि कहो क्या वर मांगते हो।
सेठ ने कहा, माता अगर आपको जाना है तो आप जाइए, खुशी से जाइए, बस मुझे इतना वर दीजिए कि मेरे घर में हरी कथा होती रहे, संत जनों का सम्मान हो, मैं पूजा पाठ कराता रहूं, दान धर्म करता रहूं, किसी भी तरीके से अतिथि का कोई अपमान ना करूं और मेरे घर में परस्पर प्रेम बना रहे। लक्ष्मी जी ने कहा, ये तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरी कथा होती है उस घर से तो मैं कभी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो हरि जी के चरणों में रहती हूँ, तो मेरे तो उनका स्थान ही वही है, मेरा स्थान हरि जी के चरणों में है, तो मैं वहाँ से तो जा ही नहीं सकती। अगर संतजनों की पूजा होगी, अतिथि का सम्मान होगा, घर में प्रेम होगा, उस घर से लक्ष्मी जी कभी नहीं जा सकती। तो लक्ष्मी जी ने कहा, तुमने तो मुझे हमेशा के लिए अपने घर में बांध लिया। ऐसे ही सेठ जी ने हमेशा के लिए लक्ष्मी जी को अपने घर में विराजमान कर लिया। जैसे लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में विराजमान रही, हम सभी के घर में लक्ष्मी जी भी विराजमान रहे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की स्टोरी? आपको समझ में आ गया ना कि बहुत आसान है लक्ष्मी जी को अपने घर में लाना, सिर्फ हमें अपना मन साफ रखना है और थोड़ा सा कर्मों को सुधारना है। लक्ष्मी जी हमारे घर से कहीं नहीं जाएंगी। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और आज के हमारे किचन टिप्स, आज मैं आपको कुछ इस तरीके के किचन टिप्स दूंगी जो हमारी डेली रूटीन में बहुत काम आते हैं। पहला किचन टिप, प्याज काटते समय आंखों से बहुत आंसू आते हैं, तो उसके लिए क्या करें, आप जब भी प्याज काटें तो चाकू को गैस पे पहले गरम कर लें, उसके बाद प्याज काटें। ऐसा करने से आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। दूसरी किचन टिप, कभी भी कुछ भी मीठा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक डाल दीजिए, उससे उसका स्वाद बढ़ जाएगा। तीसरी किचन टिप, जब आप सूजी का हलवा बनाते हैं तो उसमें 1 चम्मच बेसन, सूजी को भूनते हुए 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए, उससे सूजी के हलवे का स्वाद बढ़ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ग्रेवी में घी या तेल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उस समय हम उसे निकाल नहीं पाते, तो उसका बहुत आसान सा तरीका है कि ग्रेवी को आप फ्रिज में या फ्रीजर में अपने समय के अनुसार रख दीजिए। जब वो घी जम जाएगा तो आप उसे ऊपर से निकाल लीजिए। तो आपको आज की किचन की टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।